जथा पंक बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिवर कर दीहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जियावै मोही। अब लोकु सोकु सुत नूरा, सही ही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तासु तुम्हें प्राण आधारा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नत गति भगत कृपाल देखाई। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने कल तक क्या जाना था। तो कल तक था कि भरत बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। जब हनुमान जी अयोध्या पर से गुजर रहे थे तब उन्होंने भरत जी ने देखा था और उसके बाद उनकी बात हुई थी। वानर ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा? प्रभु के एक भी काम ना आया। फिर कुअवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन में बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन उसे ना मानता। तो जिसका मानना मतलब उनके लिए परम कर्तव्य था, मैं उसे भी नहीं मानता अगर ऐसा लक्ष्मण जी से विछोह होना लिखा था। तो यहाँ तक हमने कल जाना था। अब आगे जान लेते हैं हम कि हम क्यों मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये उद्देश्य के लिए है, शुभ कार्य के लिए है, उसी के लिए मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से बन जाए, ये हो जाए। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे पाठ को, और चैनल सब्सक्राइब करें। और जो सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है उसे भी हिट करना ना भूलें, बिकॉज वो नोटिफिकेशन बेल होती है। तो यही है। तो मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए, और मैं हर वीडियो में डाल रही हूँ, तो आप लोग देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए कि मेरा पाठ आपको कैसा लगता है और कमियाँ हो वो भी बताएं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं, और बात देखते हुए लाइक करना ना भूलें, लाइक तो बनता है। तो बात शुरू करने से पहले स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में।
सुतवित नारी भवन परिवारा, हो ही जहीं जग बारही बारा। अस विचारी जिय जागऊ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हो जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। राम जी लक्ष्मण जी को जगा रहे हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करि बर कर धीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावे मोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़देव मुझे जीवित दिखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जे हूँ अवध कौन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है कि स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक सो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी की एक कुमारा, तात तासु तुम्हें प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक तुम दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपेसी मोहि तुम ही गई बानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु कहु देहु तेई जाई, उठिकिन मोहि सिखा बहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोचने से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय वानर निकर। आई गयऊ हनुमान जिमि, करुणा में वीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर्षि राम बेटऊ भनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और हृदय ही और अत्यंत कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंट भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि भ्राता। कपि मुनि वैद्य तहाँ पहुँचाया, जेहि विधि तबहि ताहि ले आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार उसे ले आए थे, जैसे वहां उससे पहले ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण बही आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा।
यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशाचर देखई कैसा, मानहु कालू देहि धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब सुमुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा, वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपार महोदर आदिक वीरा, परि समर मही सब रणधीरा। दुर्मुख देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर और रणभूमि में मारे गए। सुनी दशकंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आने अवसट चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगजननी जननी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल ना कीन ते निश्चर नाहा, अब मोई आई जगाई ही काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम होई ही कल्याणा। हे राक्षसराज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर तूने मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण हो। है दस्सीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अहे बंधु तय की निखुटाई, प्रथम ही मोई न सुनाई आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। किने हो प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव विरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान दिया था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सफल करो मैं जाई। श्याम गात सर सिरहु लोचन, देखो जाई लाभ प्रिय मोचन। हे भाई, अब तो अंक तार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तरफ भगो छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मागेउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। श्री राम जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण से करोड़ों बड़े घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बज्रा पघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजते सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रपात मतलब बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर रण से उत्साह से पूर्ण, कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं दी। देख विभीषण आगे आयऊ, परे चरण निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाई हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जनी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों में गिरकर अपना नाम सुनाया।
छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगाया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। ते ही गलानी रघुपति पै, आयऊ देख दीन प्रभु के मन भयऊ। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं रघुनाथ जी के पास चला गया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं प्रिय लगा। तो आज का पाठ यहीं तक। आज इस पाठ को मैं पूर्ण करती हूँ, यहाँ आज के पाठ को मैं पूर्ण करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें और पाठ को लाइक करें। लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी बोलें कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें और पाठ पढ़ते हुए सुनते हुए आप लोग लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले लाइक कर दें और आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, और अगर उसमें कमी दिखाई देती है तो वो भी लिखें, सो दैट कि मैं उसे दूर कर पाऊँ। तो आप लोगों का इसमें मैं सहयोग चाहती हूँ, आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए और मैं ताकि मैं इसे अपने उद्देश्य में पूर्ण कर सकूँ, उद्देश्य में सफल हो सकूँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।